नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसी के साथ ही दोनों राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई है। दो राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही चुनाव आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों की 47 विधानसभा सीटों और केरल के वायनाड और महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में चुनाव एक चरण में संपन्न होगा। चुनाव 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 47 विधानसभा क्षेत्रों और एक संसदीय क्षेत्र वायनाड के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। साथ ही उत्तराखंड में एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 नवंबर को उपचुनाव होगा और महाराष्ट्र में एक संसदीय क्षेत्र नांदेड़ के लिए 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। इनकी मतगणना भी 23 नवंबर को होगी। हम आपको बता दें कि इन 47 विधानसभा सीटों में से 9 उत्तर प्रदेश की हैं। हम आपको यह भी बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतगणना में देरी और ईवीएम की बैटरी को लेकर उठे सवालों के जवाब देते हुए ईवीएम के आलोचकों को निशाने पर भी लिया। 6 महीने लगभग 5-6 महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। मैं 2 बात बता रहा हूं, बस मोटी सी 2 बात। बाकी सब आपको मालूम है, वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, 2 बात मोटी मैं आपको बताता हूं, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स, और मेरे पास में एक पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें बाय द वे आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट। सो इसमें कोई डाउट नहीं है। वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी। एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू इंडिविजुअल केसेस, और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए। बट फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। जब मशीन में कमीशनिंग होती है, उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ हो सकता है। ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। मतलब कितनी बार। एनीवे, कमीशनिंग बहुत जरूरी है समझना। वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे। हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत हो। और अब कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, 3 लेयर की, जिसमें सीएपीएफ भी शामिल होगी, मस्ट है। ऑब्जर्वर होंगे। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा। सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा। यानी वीडियोग्राफ होने के बाद फिर वो फील्ड में पहुंचेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे, फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में रहेंगे, फिर वहां पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो इसको, सब ठीक है, जो आपको नंबर दिया, हाँ, और उसके नंबर भी सबसे शेयर किए जाएंगे। इस नंबर की मशीन इस बूथ पे जाएगी। फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो आप, इसी नंबर की है कि नहीं है, वोट भी डाल के देख लो 50,
ठीक है कि नहीं है। किसी ने 50 डाले, किसी ने 20 डाले, किसी ने कहा नहीं हमें ठीक है हम नहीं डालेंगे। किसी स्टेज में किसी बूथ पर 20 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 ने कम वोट डाले, किसी ने ज्यादा डाले, बैटरी उसी हिसाब से यूज। फिर पूरे दिन वोटिंग हुई, तब एक एक वोट का हिसाब रखा, फिर बंद हुआ। बंद होने के समय में एंड ऑफ क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्तखत कराए, फिर से हिसाब लगाया कितने वोट पड़े, फिर से फॉर्म 17C दिया। उसको कितना दिखाएंगे, कौन दिखाता है इतना, बताइए। कोई एक प्रोसेस कंपैरेटिव बताइए पूरी कंट्री में जहां पब्लिक डिस्क्लोजर 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 पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इतना अधिक हो, कोई ये बताइए प्रोसेस। उसके बाद में बंद करने के बाद में उसको स्ट्रांग रूम में बंद किया, फिर काउंटिंग के समय निकाला तो एक बैरिकेटिंग लगाई, उस बैरिकेटिंग के बीच में से जाएंगे, इधर उधर से नहीं जाएंगे ताकि कोई मिक्सअप ना हो। अच्छा, मिक्सअप कैसे होगा, वो नंबर हमने आपको दिया हुआ है। जब काउंटिंग में पहुंचे तो फिर कहें भाई चेक कर लो, फिर 17C से चेक कर लो, राउंड वाइज राउंड दिस इज हैपनिंग। एंड देयर इज ए प्रोविजन फॉर ऑब्जेक्टिंग टू एनी ऑफ द इशू रिलेटिंग टू दिस एट एनी स्टेज, विच हैज नॉट हैपेंड। सो हम इंडिविजुअल जिसने वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल रोबस्ट है। अच्छा, और मैं बताता हूं आपको, आप पिछले 15-20 इलेक्शंस देख लीजिए, इट इज गिविंग रिजल्ट्स आफ्टर रिजल्ट्स डिफरेंटली। जहां मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जब पसंद का रिजल्ट ना आए तभी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एनीवे, हम सबका इंडिविजुअल जवाब देंगे और आपको भी बताएंगे, उसको वेबसाइट पे डलवाएंगे। जहां तक चुनावी तैयारियों की बात है तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने एक दिन पहले ही गहन मंथन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा सहित भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को पार्टी के कोर समूह की बैठक की। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े समेत कुछ अन्य नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया और राज्य में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार की रणनीति पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए को टक्कर देने के लिए अन्य समुदायों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को लामबंद करना चाहती है। एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। बीजेपी को अपने सहयोगियों शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ मराठा वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में आने की उम्मीद है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए महाराष्ट्र चुनाव में सूक्ष्म प्रबंधन पर जोर दे रहा है। हरियाणा में बीजेपी ने ऐसी ही रणनीति अपनाई थी और साथ ही विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों को साधने के मकसद से कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की थी। हम आपको बता दें कि एमवीए ने इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 30 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए 17 सीटों पर सिमट गया था। हालांकि वोट प्रतिशत के मामले में दोनों दल लगभग बराबरी पर थे। हरियाणा में बीजेपी ने जिस प्रकार बाजी पलटी, उससे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र में उसका हौसला बढ़ा है। चुनाव विशेषज्ञ और एग्जिट पोल के अनुमानों में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत दर्शाया गया था और हरियाणा में उसकी जीत की भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन बीजेपी ने समुदाय और निर्वाचन क्षेत्र विशेष के प्रचार पर ध्यान केंद्रित कर चुनावी विश्लेषकों को चौंका दिया था। वहीं झारखंड में कांग्रेस ने कहा है कि वह राज्य में विधानसभा चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के साथ गठबंधन में लड़ेगी और सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला जल्द लिए जाने की उम्मीद है। झामुमो ने भी विश्वास जताया है कि उसका गठबंधन फिर से सत्ता में आएगा। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत लगभग अंतिम चरण में है और उम्मीदवारों की पहली सूची चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के भीतर घोषित कर दी जाएगी। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होने वाला है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।